ध्यायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नारायण। ओम नारायण। आवाज थोड़े बढ़ाना बेटा। ओम नारायण। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। उद्भवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभम्। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय राम। श्रीराम जय राम
सियावर रामचंद्र भगवान की, वीरभद्रेश्वर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, गंगा मैया की, सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नारायण। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। मोह मूल दस कंदर, जो मोह है वह रावण का प्रतीक है। भगवान की जो लीलाएं होती हैं उनके तीन धरातल होते हैं। एक इतिहास में अधिभूत में होती है, और समष्टि में अधिदैव में होती है, और अध्यात्म में अपने मन में होती है, अंतरंग होती है। तो भगवान जब भी अवतार लेते हैं वह लीला उनकी तीनों स्तरों पर चलती है, क्योंकि यह जो जगत है जब इसकी अभिव्यक्ति हुई तो उसके तीन स्वरूप प्रकट हुए, एक अधिदैव, एक अधिभूत और एक अध्यात्म। कई बार हम लोग अधिभूत को और अध्यात्म को तो संभाल ले जाते हैं, लेकिन अधिदैव से संबंध जोड़ने में सफल नहीं हो पाते या उसको समझने में सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन सृष्टि का जो संपूर्ण रूप है वह तीनों की समग्र समझ से ही उसके स्वरूप का निर्वचन यत्किंचित संभव होता है। हमारे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी क्रिया होती है, वो इन्हीं तीनों के माध्यम से ही संभव है। अधिभूत में शरीर है, अध्यात्म में अंतःकरण है, और अधिदैव में सृष्टि के अनुग्राहक देव हैं। तीनों में से एक का भी अभाव होने पर तीनों का अभाव हो जाता है। भागवत जी में इसका बड़ा तात्विक वर्णन है। द्वितीय स्कंध में गीता जी में भगवान ने जब किसी भी कर्म की सिद्धि के 5 हेतु बताए, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चा पृथक विविध विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अर्जुन, जब भी कोई मनुष्य, कोई भी जीव कर्म करता है तो वह 5 की सहायता से ही कोई कर्म संभव होता है। अधिष्ठानम, अधिष्ठान का अर्थ है शरीर, तो एक शरीर चाहिए, ये अधिभूत की सत्ता हो गई। कर्ता च कर्णम विविध, ये अध्यात्म की सत्ता हो गई, इनकी जो चेष्टाएं हैं। और फिर दैवम चात्र पंचमम, ये अधिदैव की सत्ता हो गई। तो अधिदैव, अधिभूत और अध्यात्म के सम्मिलन से ही कोई क्रिया संभव होती है। जैसे हम नेत्रों से रूप का दर्शन करते हैं, तो इसमें अधिभूत शरीर के गोलक नेत्र अगर ना होवे तो रूप का दर्शन नहीं हो सकता है। और अधिभूत गोलक होवे फिर भी नेत्र इंद्रिय जो है वह मन के साथ संयुक्त होकर उसमें अभिव्यक्त ना होवे तो रूप का दर्शन नहीं हो सकता। ये अध्यात्म है। जैसे आँखें तो हैं, लेकिन अगर नेत्र इंद्रिय भी है, नेत्र इंद्रिय माने देखने की शक्ति, लेकिन उसके साथ अध्यात्म मन साथ में नहीं है तो रूप का दर्शन नहीं होता।
अगर मन कहीं और है तो आँख खुली होने पर भी रूप का ज्ञान नहीं होता है। तो अध्यात्म अंतःकरण हो गया और अधिभूत के यह नेत्र गोलक हो गए। और अगर भगवान सूर्य इसके अधिदैव अनुग्राहक देव ना होवे, अग्नि तत्व ना होवे जिसका गुण रूप है, प्रकाश है, तो भी रूप का दर्शन नहीं हो सकता। तो एक रूप दर्शन की जो क्रिया है उसमें भी अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म के सम्मिलन से ही संभव है। तो जीवन में जो भी क्रिया है उसमें तीनों की जरूरत है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनकी जो लीला होती है, इसीलिए वो तीनों स्तरों पर समझी जाती है। अधिभूत में वो इतिहास है, जैसे भगवान जन्म लेते हैं साधारण मनुष्य की तरह, लीलाएं करते हैं, वो सब कर्म करते हैं जो एक मनुष्य करता है। उनका भी शरीर दिखाई देता है, वो सारी क्रियाएं दिखाई देती हैं। तो वह जो कुछ करते हैं वह लीला वो अधिभूत की हो गई। लेकिन उस अधिभूत की लीला का अध्यात्म में क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका अध्यात्म में अर्थ क्या है और अधिदैव के साथ उसका संबंध क्या है। इसलिए पूरी राम जी की लीला में, राम कथा में देवता छाए रहते हैं। देवताओं का जो उपस्थिति है गोस्वामी जी ने जगह जगह दिखाई है, वो अधिदैव है कि भगवान की लीला का अधिदैव जगत में क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इन तीनों को समझना, अगर इसी तरह से भगवान की लीला समझी जाए तो बड़ी रसीली हो जाती है और संपूर्ण हो जाती है। तो मानस में भी गोस्वामी जी अध्यात्म का भी उल्लेख करते चलते हैं बीच में। तो रावण क्या है, मोह का मूल है, अभिमान का प्रतीक है, अहंकारी है, 10 सिर हैं उसके। अब ये अधिभूत की सच्चाई हो सकती है भी, होती ही है। अध्यात्म का सत्य यह है कि वो चारों वेदों का, 6 शास्त्रों का बड़ा पंडित है। माने उसके कितने 10 सिर हैं, इतना विचार, इतना बुद्धि, इतना ज्ञान उसके पास है, लेकिन हृदय में वह ज्ञान नहीं उतरता है, तो वह ज्ञान उसके किसी काम नहीं आता। तो पंडित हो गया, ज्ञानी हो गया, लेकिन वह ज्ञान उसका निरर्थक है क्योंकि उसका संबंध उसके जीवन से नहीं जुड़ा। तो अध्यात्म में जो रावण है वो अहंकार है, मोह है। तो भगवान जो है उसका वध करते हैं, माने अहंकार को गिरा देते हैं, अभिमान को नष्ट कर देते हैं अध्यात्म में। इधर अधिभूत में भगवान ने रावण का वध किया है। उसके बाद चारों तरफ सृष्टि में मंगल होने लगा, देवताओं के मन प्रसन्न हो गए, साधु और सज्जनों के हृदय प्रसन्न हो गए, सारी सृष्टि मंगलमय चिन्हों से अलंकृत हो गई। मानो एक बोझ हल्का हो गया हो, एक भार उतर गया हो पृथ्वी का। पृथ्वी अपने वक्षस्थल पर मानो किसी बहुत बड़े बोझ को वहन कर रही थी और वो बोझ भगवान ने उतार दिया। इस तरह रावण का वध करते हैं। फिर भगवान विधिवत उसका दाह संस्कार करवाते हैं, उसकी रानियों को भरोसा देते हैं, विभीषण का राज्याभिषेक करते हैं और अपने सभी वानरों को, इंद्र बोलते हैं भगवान मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, तो भगवान उनको बड़ाई देने के लिए बोलते हैं कि इंद्र तुम सारे ये जो हमारे वानर हैं, सेवक हैं, जो योद्धा रण में मार दिए गए हैं, तुम उनको पुनः जीवित कर दो। तो सब अपनी आँखों से हमारा दर्शन करें, इन अधिभूत नेत्रों से भी मुझे अपने सन्निकट पाएं। तब भगवान सबको जीवित करा देते हैं। विभीषण का राज्याभिषेक हो जाता है। जानकी जी को बुलाते हैं भगवान, तो जानकी जी को विभीषण जी पालकी पर लेकर आते हैं। बड़े सुंदर पालकी सजाई जाती है। कहाँ लोग उस पालकी को उठाते हैं।
जानकी जी स्नान श्रृंगार करके उस पालकी में विराजमान होती हैं, हर्षित मन से प्रभु की ओर मिलने चलती हैं। तो जितने भक्तगण हैं, जो रीछ हैं, भालू हैं, वानर हैं, वो इतने उतावले हो जाते हैं दर्शन करने के लिए कि पूरी व्यवस्था बिगाड़ के रख देते हैं। उनको इतनी बेचैनी है तो पालकी के पास तो रक्षक उनको वहाँ से भगाते हैं, दूर भगाते हैं। भगवान ये दृश्य देखते हैं कि हमारे प्रिय वानरों को भगाया जा रहा है, तो वो जानकी जी को इशारा करते, माने संदेश हृदय में देते कि आप पालकी से नीचे उतर आइए। तो भगवान जानकी जी को पालकी से नीचे उतार लेते हैं, जिससे कि उनके सभी भक्त जानकी जी का दर्शन कर सकें। अपने प्रियजनों के प्रति भगवान की इतनी करुणा है कि उन्होंने राज रानी को पालकी से उतार के अपने भक्तों का दर्शन देने के लिए भूमिस्थ कर दिया। स्वयं भगवान वन में घूम घूम के भक्तों को दर्शन देते रहे हैं। तो जानकी जी को ये प्रेरणा देते हैं, मानो कि आप हमारे भक्तों के सन्मुख उपस्थित हो जाइए। और दूसरा एक बड़ा कूट संदेश भी दे दिया कि भविष्य में जानकी अपनी प्रजाजनों का प्रिय करने के लिए आज तुम्हें पालकी से उतारा है, कल सिंहासन से भी उतार सकता हूँ। शायद तुमको सिंहासन से भी उतरना पड़े, इसकी मन में तैयारी रखना। तो इस तरह जानकी जी दर्शन देती हैं, सब लोग प्रसन्न होते हैं। अग्नि परीक्षा होती है। भगवान की दृष्टि में तो वो अग्नि परीक्षा एक नाटक ही है, क्योंकि जो मूल जानकी जी हैं उनको अग्निदेव पुनः वापस ला के स्थापित कर देते हैं और यह कोई समझ नहीं पाता है। अब जानकी जी प्रसन्न होकर भगवान के पास आती हैं, प्रणाम करती हैं। विभीषण इस समय इतने मगन हैं कि वो विमान लेके ऊपर जाते हैं और लंका की सारी संपत्ति लुटाने लगते हैं। जितने रावण ने वो मणिमाणिक्य और पूरी दुनिया से बेशकीमती चीज़ें बटोर बटोर के इकट्ठा करके रखी थी, उस संग्रह को, वो अधर्म का संग्रह है, तो विभीषण जो उसको दान कर देते हैं, विमान पे चढ़ के उसको लुटा देते हैं। और वानर सब उछल उछल के जो जिसके पास आता है उसको रखते हैं, बड़े आनंदित होते हैं। अब भगवान लंका से चलना चाहते हैं। पुष्पक विमान आया है जो संकल्प से चालित कुबेर का विमान है। भगवान उस विमान पर आरूढ़ होना चाहते हैं। तब उनकी दृष्टि पड़ी जाम्बवंत जी पर, हनुमान जी पर, विभीषण पर, अंगद पर, सुग्रीव पर। सभी के मन की जो लालसा देखी है भगवान ने कि ये अभी हमको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो भगवान सबको बुला लेते हैं और प्रीति देख रघुराई, लीन्हे सकल विमान चढ़ाई। सबको भगवान बड़े प्रेम से विमान पे चढ़ा लेते हैं और अब वह विमान लंका से अयोध्या की ओर चलता है। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहई सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। जब वो विमान चला है तो बड़ा कोलाहल हुआ है। वो कोलाहल विमान के इंजन की आवाज नहीं है, वो विमान जो है इंजन रहित था, क्योंकि संकल्प से चलता था। ये कोलाहल किसका है? जय रघुवीर कहो सब कोई। भगवान का जय घोष इतने जोर से हुआ कि पूरे धरती पर मानो कोलाहल हो गया हो। इतने उच्च स्वर से भगवान की जयकार करते हैं। भगवान सिंहासन पर जानकी जी के साथ बैठते हैं। उस विमान में भी एक सिंहासन है। उस मणिमय रत्नमय सिंहासन पर अब वनवासी राम, राजा राम होने की तैयारी कर रहे हैं। सिंहासन पर बैठ जाते हैं भगवान। पुष्पक विमान चलता है।
भगवान पहले दंडकारण्य जाते हैं। दंडकारण्य के बाद मुनियों से मिलते हैं, उनको संतोष प्रदान करते हैं। फिर प्रयागराज आते हैं। प्रयागराज आके भरद्वाज मुनि से मिलते हैं, संगम स्नान करते हैं। फिर निषाद के पास आते हैं और गंगा जी को जो मनौती मांगी थी जानकी जी ने वो पूरी करती हैं, क्योंकि श्रृंगवेरपुर में ही जानकी जी ने गंगा जी से प्रार्थना करी थी कि हम लोग अपने वनवास का काल कुशल से पूरा करके लौट जाएं अयोध्या। ये मनौती मानी थी, तो आके उनकी पूजा करती हैं, स्नान करती हैं। इसके बाद निषाद राज से भगवान मिलते हैं। निषाद राज भी विकल हो जाते हैं और भगवान उनको भी अपने विमान पर बिठा लेते हैं। इस तरह भगवान का विमान अब अयोध्या की ओर चलता है। सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत जोर लाइयो, मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह सावना शरीर पावन, राम पद रति प्रद सदा समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति तिन्हि देहि भगवान। यह कलिकाल मलायतन, मन कर देखो विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधार। निषाद राज को भगवान गले से लगा के विमान पर बिठाते हैं। इस समर विजय की भगवान की लीला को, गाथा को जो कहता सुनता है, उसके जीवन में विजय, विवेक और विभूति भगवान कृपा करके दे देते हैं। कलिकाल के दोषों को देखने वाला श्री रघुनाथ जी का यह पावन चरित्र और उनका नाम, इसके अलावा इस जगत से तरने का, इस भव सागर से पार जाने का कोई आधार नहीं है। ऐसा विचार करके भगवान के पवित्र यश का गुणगान करना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते उत्तरकांडः। केकीकण्ठावनीलम् सुरवर विलसत् विप्रपादाब्जचिह्नम्। शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं, सर्वदा सुप्रसन्नम्। पाणोनाराचचापं कपिनिकरयुतं, बन्धुना सेव्यमानं। नौमीड्यं जानकीशं रघुवरं, पुष्पकारूढरामं। कोसलेन्द्रपदपङ्कजमञ्जुलौ, कोमलावजमहेशवन्दितौ। जानकीकरसरोजलालितौ, चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ। कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम्, अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम्।
कारुणिककलककञ्जलोचनं नौमि शङ्करं नन्दमोचनं नौमि शङ्करं नन्दमोचनं। पुष्पकारूढ़ भगवान के वंदना करते हैं। जानकी जी के नाथ अब पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर बड़े शोभायमान हो रहे हैं, सर्वदा प्रसन्न रहते हैं, निरंतर अपने हाथ में धनुष बाण धारण किए रहते हैं, कपि के समुदाय से घिरे हुए हैं, बंधुओं के द्वारा सेवित हैं और मोर के कंठ की आभा के समान उनकी आभा हो रही है। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ और उनके वक्षस्थल पर विप्र माने भृगु जी के चरण कमलों के चिन्ह सुशोभित हैं। भगवान अपने वक्षस्थल पर भक्तों के चरण की छाप लिए घूमते हैं। भृगु जी परीक्षा लेने आए थे। ऐसे परीक्षक भक्त को भी अपने हृदय में धारण करके उसको महिमा प्रदान करने वाले उदार शिरोमणि भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। कौशलपुरी के निवासी श्री राम जी हैं, सुंदर हैं और जानकी कर सरोज लालित। भगवान के चरण किसके द्वारा लालित हैं, किसके द्वारा दुलराए जाते हैं, किसके द्वारा संभाले और सेवा किए जाते हैं, तो जानकी जी के चरण कमल नित्य निरंतर भगवान के कोमल चरणों की सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसे चिंतन करने वालों का मन जैसे भ्रमर पुष्प के आसपास घूमता रहता है, ऐसे भक्तों का मन भगवान के इन स्वरूपों में विहार करता रहता है। भगवान के इन स्वरूपों का वंदन है, प्रणाम है और भगवान शिव की वंदना करते हैं। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम, कुंद के फूल के समान, चंद्रमा के समान और शंख के समान जिनका वर्ण सुंदर है। भगवान शिव के स्वरूप में हमेशा एक विलक्षणता विरोधाभास रहता है। संहार के देवता को तामसिक स्वरूप दिखाना चाहिए तो श्वेत सात्विक वर्ण दिखाते हैं, वैसे वो संहार के देवता हैं तो उनका वर्ण तामसिक होना चाहिए। लेकिन कुंद इंदु दर गौर सुंदरम ऐसे भगवान शिव हैं, बड़े करुणा करने वाले हैं। अनंग मोचनम, कामदेव को भी मुक्त करके विस्थापित करने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। अब एक दिन की अवधि बची है। रहा एक दिन अवध कर अति आरत पुर लोग, जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर कृष तन राम वियोग। अब एक दिन बचा है, माने 14 वर्ष की जो आयु समय है उस समय का एक एक दिन गिना जा रहा है। अब एक दिन कम हुआ, एक दिन कम हुआ, एक दिन कम हुआ। प्रायः तो काल के बीत जाने पर मनुष्य को दुख होता है, क्योंकि वो मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। जैसे जैसे काल बीतता जाता है, आयु बढ़ती जाती है, मनुष्य वृद्ध होता जाता है, जीर्ण होता है, मन उसका दुखी होता है। यहाँ उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे दिन घट रहा है, अवधवासियों की प्रसन्नता बढ़ती जाती है। एक एक दिन कम होता जाता है, भरत जी का मन प्रसन्न होता जाता है। अब एक दिन कम हो गया प्रभु के आने में। अब आखिरी दिन बचा है तो अयोध्या में मंगल सगुन होने लगे। भरत जी के दाहिने नेत्र और दाहिनी भुजाएं फड़कने लगे हैं। अब भरत जी की बेचैनी बढ़ती जाती है। राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनुपोत। राम जी के विरह के सागर में अब भरत जी का मन डूबता जा रहा है। बीच बीच में सशंकित हो जाते हैं कि कहीं प्रभु अपना विचार बदल तो नहीं देंगे, कहीं उनको अयोध्या की अपेक्षा वन अधिक प्रिय तो नहीं हो जाएगा, मुझ कुटिल भरत की अपेक्षा कहीं वो कोल भिल्लों के साथ रहना तो नहीं पसंद करेंगे।
और वैसे भी मुनि लोग उनको बहुत प्रेम करते हैं, प्रकृति वहाँ की उनको बहुत प्रेम करती है। और अब तो उनका समुदाय भी बढ़ गया है, परिवार भी बढ़ गया है, उनके भक्तों की संख्या भी बढ़ गई है। तो अब कहीं लौटेंगे कि नहीं, ऐसे विकलित होने लगते हैं। उनके विकलता को दूर करने के लिए पवन पुत्र हनुमान जी विप्र का रूप रख के आते हैं। भक्तों को हमेशा बचाने के लिए कोई न कोई भगवान का भक्त ही आके उसको हाथ पकड़ लेता है। भगवान सीधे नहीं आते हैं, अपने भक्तों को प्रायः प्रेरित करते रहते हैं अपने ही भक्तों के रक्षा करने के लिए। तो हनुमान जी पहुंचते हैं, उनको देख करके वो खड़े हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं। हनुमान जी उनको अयोध्या आने का समाचार सुनाते हैं। कहाँ से आए हो ब्राह्मण देवता तुम? तब हनुमान जी अपना परिचय देते हैं, मैं हनुमान का सेवक हूँ। भरत जी चरण पकड़ के दंडवत प्रणाम करते हैं। अरे ये भगवान का दास आए हैं। बड़े आह्लादित होते हैं। हनुमान जी उनको समाचार दे के जाते हैं। अब भरत जी हर्षित होके कौशलपुर आए। हरसि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुर ही सुनाए। अब भगवान आने वाले हैं। आइए 2 मिनट उनका स्मरण करके उनको बुलाते हैं अयोध्या में। प्रभु आवत जाई, सजा दो घर गुलशन अवध में राम आए। सजा दो घर गुलशन, सजा दो घर गुलशन अवध में राम आए। सजा दो घर गुलशन, सजा दो कुटिया
देख कर अपने राम को देखि लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेर्यो, उतर्यो भूमि विमान। आए भरत संग सब लोगा, कृसतन श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वसिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महि धरि धनुषायक। धरई धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। भेंट कुशल बूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। सकल द्विजन मिलिनायऊ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हि सुर मुनि शंकर अज। परे भूमि नहीं पर उठत, बर करि कृपा सिंधु उरलाए। श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, नवराजीव नयन जल बाढ़े। राजीव लोचन स्रवत जल तन, अति प्रेम हृदय लगाई। अनुज मिले प्रभु त्रिभुवन, प्रभु
पुष्पक विमान अयोध्या में प्रवेश कर जाता है, कृपा सिंधु भगवान उसको अयोध्या की ओर प्रेरित करते हैं। वो भूमिस्थ होता है। भगवान बड़ी सुंदर शनै शनै उस पुष्पक विमान से उतरते हैं। भरत जी प्रतीक्षारत हैं, आगे आते हैं, लेकिन अपनी उत्कंठा को मर्यादा की सीमा में बांध के पीछे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भगवान सबसे पहले मिलेंगे अपने गुरुजनों से। तो वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक देखे प्रभु मही धरि धनु सायक। भगवान उतरते हैं, अपने धनुष बाण को धरती पर रख देते हैं और फिर दौड़ कर आते हैं। मुनि लोग भी, गुरुजन भी दौड़ पड़ते हैं। भगवान उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री राम को उठाकर भगवान को अपने उर में लगा लेते हैं, आलिंगन करते हैं, भगवान का स्वागत करते हैं। इसके बाद भगवान ब्राह्मणों से मिलते हैं, सारे विप्रों को प्रणाम करते हैं। तब तक भरत जी अपने मन में उठने वाले सारे भावों को बस भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए शांत खड़े हैं। इसके बाद भरत जी आते हैं, भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, उठाए नहीं उठते हैं, पड़े हैं भगवान के चरणों में। भगवान बरबस उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। रोमावली खड़ी हो स्तब्ध हो जाती हैं, नेत्रों से अश्रुधाराएं गिरने लगती हैं। भरत जी का और राम जी का यह सुंदर मिलन देख करके सारी प्रकृति आनंदित होने लगती हैं। सभी के अश्रुधाराएं गिरने लगती हैं, हृदय में प्रेम उमड़ आता है। भक्त और भगवान का यह सुंदर मिलन पुनः अयोध्या में हो रहा है। यही मिलन एक बार चित्रकूट में हुआ था और अब यही मिलन अयोध्या में हो रहा है। अब भरत जी के हृदय को बड़ा संतोष है। उनकी जो प्रतीक्षा पूरी हुई, उनका नियम व्रत सफल हो गया और उनकी हर आकांक्षा भगवान ने पूरी कर दी। इस तरह भगवान सबसे मिलते हैं, माताओं से मिलते हैं, फिर कैकेयी माता से विशेष रूप से मिलते हैं। सारे भाई परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं। मंगलमय वातावरण है अयोध्या का। भगवान अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। भगवान ने उस समय एक बड़ा कौतुक किया कि इतने रूप धारण कर लिए और सभी प्रजाजनों के साथ एक साथ मिल लिए और सभी को यही लगा भगवान उससे पहले मिले। इस तरह अनेक रूप धारण करके भगवान सबको सुख और वात्सल्य प्रदान करते हैं। फिर भगवान सुखासीन होते हैं। माताएं बड़ा अभिनंदन करती हैं, प्रेम करती हैं। सब सखाओं को अब जरा भगवान बुलाते हैं अलग से। मुनि पुण्य रघुपति सब सखा बुलाए। अपने सखाओं को बुलाते हैं। किसको? हाँ, रीक्ष राज जामन को, सुग्रीव को, और वो सब खड़े हैं। तो भगवान क्या करते हैं? पुण्य पद लागो सकल सिखाए। उनको सिखाते हैं। जरा जब किसी बड़े से मिलते हैं तो प्रणाम किया जाता है। बनरे तो बनरे उन्हें क्या पता किसको प्रणाम करना है उनको तो बस एक ही चीज आती है। तो भगवान बड़े प्रेम से बुलाते हैं और सिखाते हैं, जरा देखो कैसे प्रणाम किया जाता है। फिर सबसे प्रणाम करवाते हैं, फिर परिचय देते हैं। ये हमारे वशिष्ठ जी कुल पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से हमने रावण को मारा है। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इतना बोलने के बाद तुरंत अपने सखाओं की प्रशंसा करते हैं। मम हित लाग जन्म ये हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। गुरु जी की महिमा का वर्णन करते हैं वानरों से कि देखो इन्हीं की कृपा से हम लोगों ने युद्ध जीता है, अपने पुरुषार्थ से नहीं जीता। और इनका परिचय देते हैं कि इन हमारे सखा लोगों ने अपना जीवन मेरे लिए निछावर कर दिया, समर्पित कर दिया। ये हमारी खातिर अपने प्राण तक हार गए। ये मुझे भरत से भी ज़्यादा प्यारे हो हैं। ऐसे परिचय कराते हैं।
सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद चढ़ी अटारिन देखहि नगर नारी नर वृंद। अब अयोध्या में तो जैसे सारे ब्रह्मांडों का मंगल उत्सव अयोध्या में पूंजीभूत होके उतर आया हो। जहाँ प्रभु का आगमन होता है वहाँ तो आनंद अपनी सारी सीमाएं पार कर जाता है। जब निर्गुण निराकार अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होता है तो एक शांत आनंद, अनिर्वचनीय आनंद हृदय में भरता है। लेकिन वही ब्रह्म जब अपनी पूर्णता में साकार होकर उतरता है तो उसी शांत आनंद में माधुर्य की लहरें पैदा हो जाती हैं। वह शांत समुद्र जो है वो तरंगायमान हो जाता है। उसमें वात्सल्य की, सख्य की, दास्य की, प्रेम की अनेक मधुर मधुर लहरें उठने लगती हैं, तरंगें उठने लगती हैं। तो ये जो निर्गुण का आनंद है, इसीलिए भक्तों ने इस आनंद को निर्गुण के आनंद से भी कई बार श्रेष्ठ बताया। और इसमें यह बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है कि एक शांत आनंद होता है और एक उल्लसित आनंद होता है। और शांत आनंद की अपेक्षा उल्लसित आनंद अधिक मधुर और प्रिय होता है। अगर अध्यात्म में इसको समझना हो तो अंतःकरण के स्तर पर ऐसी प्रेमा भक्ति और ज्ञान के स्तर पर कूटस्थ ब्रह्म जब दोनों एक साथ होते हैं, उस जीवन मुक्त का आनंद कुछ ज़्यादा बढ़ा होता है ना। अंतःकरण तो ज्ञान से बाधित हो जाता है। अब बाधित अंतःकरण में न कोई पाप है, न कोई पुण्य है, न कोई मधुरता है, न कोई कड़वाहट है, न कोई राग है, न कोई द्वेष है। तो शांत आनंद में विहार करता है जो अपने अंतःकरण को बाधित कर देता है, मिथ्या कर देता है। लेकिन अगर वही भक्त स्वभाव का है तो अपने बाधित अंतःकरण में वो भक्ति की तरंगों को लहराता है। तो अंतःकरण के स्तर पर वो एक विशिष्ट माधुर्य का विशिष्ट रस भी सेवन करता है। इसलिए ज्ञान भक्ति युक्त जो ज्ञान है वह बड़ा मधुर हो जाता है। ऐसे इस समय अयोध्या है कि वह भगवान के स्वभाव प्रभाव से बिल्कुल युक्त संयुक्त हो गई है। नर नारी वही तरंगे हैं, पूरी प्रजा वही तरंगे हैं जो हिलोरें ले रही है इस समय अवध में। ऐसा कोई नहीं है जिसके हृदय में आनंद ना हो। इस समय अयोध्या में आनंद के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और 14 वर्ष पूर्व एक ऐसा भी समय था कि इसी अयोध्या में सिवाय दुख के और कुछ नहीं था। अगर इस परिवर्तन के होने में 14 ही साल लगते हैं तो कोई बड़ा टाइम तो नहीं था। 14 साल तो बहुत छोटा समय होता है। ये जो वनवास का समय है ना भगवान का, बड़ा छोटा रखा है। किस दृष्टि से? क्योंकि त्रेता युग में जो आयु है वो कितनी थी? 11,000 वर्ष तो प्रभु ने शासन किया है। 11,000 वर्ष प्रभु ने अयोध्या में शासन किया है। तो उस काल गणना के हिसाब से 14 साल क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होते हैं। तो अगर 14 साल में महा दुख महा आनंद में बदल सकता है तो फिर ये बहु नाम जन्म नाम अंत्य वाला तो सिद्ध नहीं हो रहा। नहीं, बहुत जन्मों के बाद ऐसा समय आता है कि देखो, ये जो भक्ति और ज्ञान है ये प्रकट होने में काल की अपेक्षा नहीं रखती है। काल इसके लिए बहुत छोटा रखा गया है। इसकी तैयारी का समय बहुत लंबा होता है, ठीक है, लेकिन प्रकट होने का कोई काल पता ही नहीं चलता है। इसलिए कोई ये दावा नहीं कर सकता हमारे हृदय में ज्ञान कब अवतरित हुआ। और अगर कोई ऐसा दावा करता है तो भी उसने ज्ञान को समझा नहीं। यही भक्ति का भी सत्य है। भक्त को जब भक्ति उसके अपने चरम पर पहुंचती है तो उसको लगता है मैं तो
पैदा ही भक्त हुआ था। मेरे में अभक्ति थी कहाँ। जैसे ज्ञानी को जब ज्ञान होता है तो वो हंसता है, ये अज्ञान तो था ही नहीं। जिस अज्ञान ने इतना सबको परेशान किया हुआ, हमको परेशान किया, वास्तव में तो ये था ही नहीं, तो वो हंसता है। तो ये जो 14 वर्ष की अवधि है ना, बहुत अल्पावधि है, जो महादुख को महासुख में बदल देती है भरत के प्रभाव से। क्योंकि इस अयोध्या में भरत निवास करते हैं और जिस ढंग से अवध में निवास करते हैं कि महादुखी अयोध्या आज महा आह्लाद को उपलब्ध हो गई। ऐसे अयोध्या में उत्सव मनता है। अब गुरु वशिष्ठ इस बार देर नहीं करते। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, बोले आज सुघरी सुदिन समुदायी। तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, गुरुजी आज मुहूर्त है। बोले आज ही मुहूर्त है, अब मुहूर्त न पूछना। दशरथ जी ने एक बार मुहूर्त पूछा था तो गड़बड़ा गया था मामला। कोई मुहूर्त नहीं पूछो, आज ही सुघरी है, सुदिन है, सब आ जाओ और अभिषेक की तैयारी करो। प्रभु श्री राम का सुंदर राज्याभिषेक होता है। बड़े विस्तार से गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, रस ले लेके वर्णन किया है कैसे अभिषेक होता है। पूरी अधिदैव सृष्टि, पूरी अधिभूत सृष्टि और पूरी अध्यात्म सृष्टि का वर्णन है गोस्वामी जी के उत्सव में। कोई अछूता नहीं है। अधिदैव देवों के रूप में ब्रह्मा आदि समस्त देव सारे तीर्थ मूर्तिमान होके आ जाते हैं और अयोध्या में डेरा डाल देते हैं। इस तरह से भगवान का सुंदर राज्याभिषेक होता है। बंदी लोग स्तुतियां करते हैं, गान गाते हैं, सब लोग पुलकित होते हैं। भगवान अब राज्य को स्वीकार कर लेते हैं। चारों भाई उनकी सेवा में लग जाते हैं। बड़े प्रेम से चारों भाई अपनी अपनी सेवा बांट लेते हैं। अब भगवान सबको जरा विदा करते हैं। अब ये बड़ा मुश्किल क्षण होता है। एक मिलत दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हरि लेही। तो अब जब बिछुड़ने का समय आया है तो सबको जैसे प्राण ही चले जाएंगे, भगवान को छोड़ के जाना है। लेकिन भगवान कुसुम से भी कोमल और वज्र से भी कठोर हैं। किसी की प्रार्थना सुनी नहीं जाती। सब कहते हैं थोड़े दिन और, बोले नहीं, अपना अपना घर संभालो जाके तुम लोग। सुग्रीव को लौटाते हैं, जाओ अपना राज्य संभालो। जाम्बन जी को लौटा देते हैं। अंगद जी को जब लौटाते हैं तो अंगद जी थोड़ा विचलित हो जाते हैं, बिलखते हैं और कहते हैं भगवान, हमारे पिताजी ने हमारा हाथ आपको पकड़ाया था और आप छोड़े दे रहे हो। बोले नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने चाचा जी की सेवा करो। राज्य में तुम युवराज के पद पर आसीन हो। तो अंगद वहाँ से चलते हैं, पर अंगद की मनस्थिति बड़ी प्यारी है। चलते जाते पीछे देखते जाते हैं, सोचते हैं शायद भगवान का मन बदल जाए शायद भगवान का मन बदल जाए और कह दें अंगद रुक जाओ। भगवान कुछ नहीं बोलते। उसी समय गोस्वामी जी ये लिखते हैं कि भगवान कुसुम से भी अधिक कोमल हैं और वज्र से भी अधिक कठोर हैं। दोनों की सीमा है मानो भगवान। वो अंगद को इशारा करते हैं, अंगद उनका इशारा समझ जाते हैं, सुग्रीव भी समझ जाते हैं, सब चले जाते हैं। और हनुमान जी सीधे कहते हैं सुग्रीव से, मैं जरा 2-4 दिन सेवा करके आता हूँ भगवान की न भगवान ने उनसे कहा कि तुम जाओ न उनको कोई संकेत मिला। सुग्रीव उनके स्वामी हैं तो खुद ही कह देते हैं, प्रभु आप चलो, मैं 2-4 दिन टहल घूम के आता हूँ भगवान की सेवा करता हूँ। सब ने अपनी अपनी सेवा बांट ली है। भगवान हनुमान जी को क्या सेवा मिली वैसे? कई रामायणों में होगा, मैंने इसे कई बार सुना है कि सब लोगों ने अपनी अपनी सेवा बांट ली भगवान के। जैसे जैसे जिसकी रुचि योग्यता थी सबके हिसाब से सब सेवा करने लगे। अब हनुमान जी खाली बैठे।
हनुमान जी को कोई सेवा ही नहीं मिल रही है। एक तो एक कारण है, भगवान के अतिशय प्रिय हैं, दूसरे अयोध्या के अतिथि हैं। अतिथि को कौन सी सेवा मिले, कौन सेवा दे अतिथि की? वो भी भगवान का प्रेमी हो, उसको कौन सेवा देगा? तो हनुमान जी को बड़ा दुख होता है, हमें कोई सेवा ही नहीं दे रहा। तब भरत जी उनको एक सेवा देते हैं, कौन सी? चुटकी बजाने की। वो कोई दोहा है, मुझे याद नहीं। चुटकी बजाने की सेवा देते हैं, याद है? किसी को नहीं याद? चलो ढूंढ लेंगे। नहीं, मानस में नहीं, वो तो मैं पहले कह चुका हूँ। ये अन्य उपकथाएं हैं। हाँ, बहरहाल जो सेवा मिली है हनुमान जी को, वो मिली है चुटकी बजाने की। बोले कब चुटकी बजानी है? बोले जब भगवान को जम्हाई आने लगे तब तुम जरा चुटकी बजा देना। तो जैसे ही भगवान जम्हाई लेते हैं, हनुमान जी धाएं से चुटकी बजाते। ये वाली छोटी सी नहीं जो सुनाई न दे। हनुमान जी चुटकी बजाएंगे तो ब्रह्मांड हिला देंगे, ऐसी चुटकी बजाते थे वो। तो जहाँ भगवान ने उबासी लेना छोड़ दिया ऐसे हनुमान जी भगवान की सेवा पकड़ लेते हैं और ये खोजते रहते हैं कि भगवान को क्या चीज़ अच्छी लगती है। जो चीज़ भगवान को अच्छी लगती है वो करने की हनुमान जी कोशिश करते हैं। और इसी में हमने सुनाया भी होगा कि जानकी जी एक बार क्या कर रही हैं? सिंदूर लगा रही हैं तो हनुमान जी पहुंच गए, बोले माता ये सिंदूर ये क्यों अपने मस्तक पर लगा रही हो? तो जानकी जी हंस के बोली, ऐसा लगाने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। अच्छा। जैसे ही जानकी जी इधर उधर हटी, उनका सारा सिंदूर का डब्बा उठा ले गए और लगे पोतने, और पूरे शरीर में पोत पात के दरबार में पहुंच गए हनुमान जी का रूप देख के सब हंस पड़े। तब भगवान इतना प्रेम से भर उठते हैं कि ये सिंदूर इसलिए लगा है कि अगर चुटकी भर सिंदूर लगाने से कोई इतना प्यारा हो सकता है तो बाल्टी भर लगाने से क्या होगा तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उसी दिन से कहते हैं लाल देह लाली लसे लाल लंगूर देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। आज हनुमान जयंती भी है ना। हाँ, तो हनुमान जी का स्मरण हो जाए तो अच्छा है। वैसे जब भी कल हम बात कर रहे थे, बात करते करते कुछ ज़्यादा बोल गए तो हमारा मुंह बंद किया गया। अब वो प्रसंग में बोलता नहीं, पर वो ऐसा आवेश आता जा रहा था, जाता रहा, तो फिर वहाँ मुझे रोका गया और ठीक रोका गया तो हनुमान जी जो हैं भक्ति के एक परम आदर्श हैं। बार बार भगवान हनुमान जी की सेवा की याद करनी चाहिए कि भगवान की सेवा कैसे करते हैं कोई किसी भी तरह का उनमें अपना व्यक्तिगत भाव रहता ही नहीं है। हर पल वो मानो भगवान की ओर निहारते रहते हैं कि इनको क्या करने से खुश होंगे, इस समय इनको क्या चाहिए, क्या सोच रहे हैं। ऐसे भगवान जो हैं हनुमान जी भगवान की सेवा पकड़ लेते हैं। और अब तो अयोध्या में उत्सव ही उत्सव है, मंगल ही मंगल हो रहा है चारों तरफ। राम राज्य का गोस्वामी जी बढ़िया सुंदर वर्णन करते हैं कि राम राज्य क्या है। किसी को राम राज्य सुनना हो तो गुरु जी के प्रवचन में राम राज्य का विषय विस्तार से सुन लेना। बच्चे विद्यार्थी लोगों को तो एक बार सुन ही लेना चाहिए। राम राज्य कहते किसको है, उसके आधार शिला क्या है, बहुत ही गुरुजी ने विस्तार से बड़ा सुंदर विवेचन किया है। अस्तु यहाँ राम राज्य हो जाता है। राम राज्य का मुख्य प्रयोजन है राम राज्य दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। ये लक्ष्य होता है किसी भी राज्य के राजा का कि उसकी प्रजा को किसी भी प्रकार का दुख ना होवे।
अधिदैविक दुख ना होवे, इसलिए श्रुति और पुराण श्रौत स्मार्त कर्म उसके राज्य में होते रहें। इसलिए दैविक ताप से निवृत्ति कब होगी? जब श्रौत स्मार्त कर्म होते रहें। अधिदैव इस जगत के एक बड़े घटक हैं, ये हम लोग भूल गए, बिल्कुल भूल गए। प्रत्यक्ष प्रमाण पर बुद्धि इतनी आश्रित हो गई है कि जो चीज आंख से देखने को न मिले, छूने को न मिले, उसको बुद्धि मानती ही नहीं। ये बुद्धि की दरिद्रता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हर चीज उपलब्ध होवे तो ठीक है, और न होवे तो बस फिर जय जय। उस पर ध्यान न देना ये बिल्कुल दारिद्र्य है बुद्धि का। हम लोगों ने अपने जीवन में अधिदैव की सत्ता को विस्मृत करा दिया है, और जिसके कारण जितने भी उनसे संबंधित कर्म हैं उसमें हमको कोई प्रयोजन नहीं दिखता। श्राद्ध करने में, यज्ञ करने में, अनुष्ठान करने में, 16 संस्कारों की प्रक्रिया का पालन करने में, इसमें अब कोई रुचि नहीं रह गई है। ठीक है, यहाँ तक कि विवाह संस्कार में भी जो क्रिया होती है उससे तो अच्छा ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। भगवान का याद करके विवाह कर लो, ज़्यादा अच्छा है। वो भय के कारण लोग पंडित बुला लेते हैं, और सबसे दुखद स्थिति होती है कि जब उस विवाह में सबसे उपेक्षित पंडित बैठे दिखाई देते हैं। जो सबसे सम्मानित होने चाहिए वो सबसे उपेक्षित दिखाई देते हैं विवाह संस्कार में, कहीं एक कोने में बैठे रहते हैं। और फिर जब पूजा का समय आता है तो 2-4 आवाज़ें आती हैं, पंडित जी जल्दी करा दो। क्यों? नाच गाने में मन लगा हुआ है, खाना पीना उछलना है। अरे उसके लिए कौन मना कर रहा है, थोड़ा वेट कर लो। नहीं, तो ये हमारी मान्यता गिरती गई। हमको ये संबंध भूल गए ना कि अधिदैव हमारे जीवन के एक बहुत बड़े घटक हैं। और जब सिर पे पड़ती है ना, तब ज्योतिष को भी मानने लगते हैं, तंत्र को भी मानने लगते हैं। कोई कहेगा काला धागा पहन के घूमो, काला धागा पहनने लगेंगे। बरगद के चक्कर लगाओ 10, वो 100 लगा के आ जाएंगे। उस समय सब मानने लगेंगे, सारी अधिदैव सत्ताओं को मानने लगेंगे, सारे ग्रहों को मानने लगेंगे जब सर पे पड़ेगी। राम राज्य कैसा है? अधिदैव ताप वहाँ नहीं है, क्योंकि श्रौत स्मार्त कर्म की पूरी व्यवस्था प्रभु ने वहाँ कर रखी है। अधिभूत में कोई दुख नहीं है, सारे नियम कानून सहित अयोध्या का पालन करते हैं। और अध्यात्म में दुख इसलिए नहीं है कि भगवान सत्संग कराते रहते हैं, संतों को बुलाते रहते हैं, जगह जगह सत्संग होते रहते हैं, सभाएं होती रहती हैं, लोगों को अध्यात्म का ज्ञान मिलता रहता है। इसलिए तीनों प्रकार के दुख अयोध्या में नहीं है। ये राम राज्य के एक चौपाई का ये थोड़ा सा अर्थ है। ऐसे बहुत सुंदर एक राम राज्य का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं अपनी दिव्य दृष्टि से। राम राज्य में क्या होता है, इसके बाद काकभूषण जी जरा गरुड़ जी से अब अध्यात्म की ओर मोड़ते हैं धीरे से। अब धीरे धीरे ले जाएंगे अध्यात्म के शिखर पर, सोहम अस्मीति वृत्ति अखंडा तक पहुंचाएंगे। इसीलिए ये उत्तरकांड है। अब इसमें शनई तैयारी कराते कराते गोस्वामी जी आखिरी में ब्रह्माकार वृत्ति का निर्माण कराते हैं। और यही जीवन का क्रम है। जब तक वो क्रम सधेगा नहीं, वे ब्रह्माकार वृत्ति जल्दी बनती नहीं, बनने का आभास करा देती है बस। अथवा गुरु या आचार्य के बल से बन जाती है, लेकिन स्थिर नहीं रहती। ये तो हम सभी लोगों का अनुभव है जो लोग गुरु जी को सुने हैं कि जब मांडूक्य आदि ग्रंथ पढ़ाते थे, सन्मुख बात कर रहा हूँ, सीडी में वो बात बनती नहीं। सीडी भी सुनी जाती है। अब सीडी हम केवल इतनी सुनते हैं जहाँ मेरी पंक्ति फंस जाती है, पंक्ति लगाने के लिए। लेकिन उस समय जरा याद करो कि जब कवि मांडूक्य या ब्रह्म सूत्र की कक्षा में 10 या 5 मिनट 15 मिनट का समय आता था
कि सारे के सारे बच्चे उसी भाव भूमि में पहुंच जाते थे, माने वो उठा ले जाते थे वहाँ तक। इतना बल था उनकी वाणी में, जो साधारण बुद्धि से आदमी चिंतन ना भी कर पाए उसका स्पर्श करा देते थे। और वही संस्कार आज हम सबके काम आ रहे हैं, प्रेरणा देते रहते हैं। तो ऐसी यह अध्यात्म की यात्रा है। अब उस तरफ गोस्वामी जी धीरे से ले जाते हैं। हम लोग यथासंभव अभी और शाम के कक्ष में थोड़ा विचार करेंगे इस पे। इसकी पृष्ठभूमि जरा समझ लीजिए तो पहले आनंद हो जाएगा 2 लाइनों में। अब जरा दृष्टि बदल लीजिएगा, हैं, धरातल बदल लीजिएगा। ये जो पूरी भगवान श्री राम ने इतनी बड़ी लीला करी, गोस्वामी जी ने इतनी सुंदर मानस लिखी, भगवान के इतने चरित्र बनाए, खास तौर से वन में जाने के बाद जो प्रसंग हुए, सीता जी का अपहरण हुआ, ये जो रावण को भगवान ने मारा और इतना बड़ा युद्ध किया, ये किसके लिए किया उन्होंने? प्रत्यक्ष रूप से क्या कारण है? जानकी जी। प्रत्यक्ष निमित्त तो जानकी जी है ना। रावण जानकी का हरण कर ले गया और जानकी जी को वापस लाने के लिए भगवान ने इतना बड़ा युद्ध किया, लेकिन जानकी तो उन्हीं के पास थी। ये बात कौन, उनके अलावा कोई जानता है? अरे भाई, अग्नि में क्या हुआ था? अग्नि में उन्होंने जानकी जी को तो अग्नि के पास भेज दिया, तो वहां तो बैठी थी छाया जानकी। तो इतना बड़ा तमाशा उन्होंने किसके लिए किया? इतना बड़ा तमाशा उन्होंने एक छाया के लिए किया। मैं कहना ये चाहता हूँ, सारा नौटंकी था। ये सब क्या था? लीला। ये उठना, ये गिरना, ये लड़ना, ये भागना, ये आंख बंद करके समाधि लगाना, ये रोना, पीटना, गाना, भक्ति करना, ठीक है। ये सब क्या है? किसके लिए? जो है ही नहीं उसके लिए। न कोई साधक है, न कोई मुक्त है, न बंधो न मुक्त है, न माया न गुरु न शिष्य। ये वाक्य किस धरातल पे आते हैं? जब मांडुक्य कारिका में गौड़पादाचार्य जी ये बात बोलते हैं कि न कोई साधक है और न कोई बंधा हुआ है, न कोई बंधन है और न कोई मुक्ति, तो ये वाक्य बम की तरह नहीं फूटता कि अभी तक क्या कर रहे थे फिर, और सुनने के बाद भी वही करना पड़ता है। तमाशा तो ये है, सुन तो लिया, हाँ हाँ भी कर दिया, वाह वाह क्या बात है, क्या युक्ति है, क्या तर्क है, क्या श्रुति का प्रतिपादन हुआ, है ना। उसके बाद फिर वही चालू, कर तो सब वही रहे। यह पूरा का पूरा जगत अविद्याजन्य है। अविद्याजन्य जगत का ये अविद्याजन्य तमाशा है, ठीक है। यहाँ कोई साधक है कि कोई मुक्त है, ये सब औपाधिक प्रतीतियां हैं, इनमें कोई वास्तविकता नहीं है। भगवान का अवतार लेना भी कोई वास्तविकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि निर्गुण अजन्मा ब्रह्म बिना माया का आश्रय लिए अपने को प्रकट नहीं कर सकता। माया का आश्रय लेके जो चीज प्रकट होती है वो वास्तव में होती नहीं है। यह जो ऐसा विचित्र सिद्धांत है, विचित्र ही कहना पड़ेगा, क्योंकि जिस धरातल पर व्यक्ति जी रहा है उसके लिए ये बड़ा अद्भुत सिद्धांत है, ठीक है। ना मान पाने वाला सिद्धांत ऐसा कह लो, लेकिन जो इस सिद्धांत को जीते हैं उनके लिए इनकी बात को ना मान पाना बड़ा मुश्किल है। जब किसी ऐसे ब्रह्मनिष्ठ संत के पास जाके आप अपने दुख की बात करते हो तो मनी मन हंसना पड़ता है उसको। क्यों हंसना पड़ता है? कि यह उस सर्प को गले में लटका के घूम रहा है या डर रहा है जो वास्तव में है नहीं।
ये हमसे उपाय पूछ रहा है कि जो वो सांप दिख रहा है उसको कैसे मार के हटा के मैं अपने घर में घुसूं, और वो फिर उपाय बता भी रहा है। ठीक है, ये मंत्र जप लो, ठीक है, ये अनुष्ठान कर लो, ये शीर्षासन लगा लो, अंतःकरण निर्मल कर लो, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे ये सर्प हटेगा। उपाय भी बताया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है? टॉर्च का प्रकाश चाहिए, रज्जू का ज्ञान चाहिए, सर्प तो वहाँ था ही नहीं, इस बात का बोध हो जाना चाहिए। ऐसे सर्वोपरि सिद्धांत की ओर गोस्वामी जी अब अपनी मानस को बड़े धीरे से ले जाते हैं, और उसका बहुत संक्षिप्त में केवल उन्होंने वहीं पर वर्णन किया है जहाँ सोहम अस्मि वृत्ति का वर्णन किया है। उससे ये लगता है कि जनमानस का, जन सामान्य का सिद्धांत ये नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी केवल पूरी मानस में संकेत देते हैं। जोर किस पर रहता है? उनका भक्ति पर। आगे तक रहेगा, आखिरी तक रहेगा, और यही वास्तविक सत्य है हम लोगों के जीवन का। सिद्धांत को भी समझना है और अपने धरातल को भी। जब दोनों चीजें स्पष्ट रहती है तो कभी भ्रम नहीं होता। सिद्धांत स्पष्ट होना चाहिए कि श्रुति का सर्वोत्कृष्ट कहना क्या है, जीवन के बारे में श्रुति का सबसे अंतिम आखिरी सच्चाई निर्णय क्या है। मुझे इतना मालूम तो होना चाहिए कि जीवन का सत्य है क्या। जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, वो बात अलग है। इस तरह से यहाँ सिद्धांत आता है, गोस्वामी जी उसकी भूमिका बना रहे हैं। हे खगेश, जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहो तिहु लोका, बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका। इसको बंद कर लो बेटा, फंसा लो नहीं तो बंद कर दो। हे खगेश, काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुणराज सुनो, जब से राम का प्रताप उदित हुआ है तब से बहुतों के मन में सुख हुआ और बहुतों के मन में दुख हुआ। जैसे सूर्योदय होने पर किसी को सुख होता है और किसी को दुख होता है। जो रात्रि में खिलने वाले पुष्प और वनस्पतियां हैं, जो रात्रि में विहार करने वाले पक्षी हैं, वो छिप जाते हैं, वो प्रकृति चुप हो जाती है, शांत हो जाती है। और जो सूर्योदय से खिल उठते हैं उनके जीवन में आनंद हो जाता है। तो जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, जब से राम का प्रताप हृदय में उदित हुआ है और बड़ा प्रबल प्रताप माने पूर्ण सूर्योदय हो गया है, तब क्या हुआ? बोले जिनको शोक हुआ वो मैं बताता हूँ। अविद्या को बड़ा शोक हुआ, अज्ञान जो है वो शोकाकुल हो गया। अघ उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, जो पाप रूपी उल्लू थे भाग गए, काम क्रोध रूपी कैरो सकुचा गए, कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर की तरह बिल्कुल दुखी हो गए, मलिन हो गए। ये कब हुआ? जब हृदय में राम नहीं, राम के प्रताप का उदय हुआ है। इस पर ध्यान देना है। इसका संकेत गोस्वामी जी पहले भी दे चुके हैं। अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। यह आनंद रूप परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, फिर हम सब दुखी क्यों हैं? ये संकेत दिया और यहाँ इसका विस्तार कर रहे हैं कि आनंद रूप परमात्मा विद्यमान तो हैं, लेकिन उनका प्रभाव विद्यमान नहीं है। जैसे एक सूर्य की किरणें होती हैं, सामान्य रूप से तो सभी को प्रकाशित कर देती हैं, लेकिन अगर उसके आगे आप वो एक लेंस लगा दो तो सारी किरणों को पूंजीभूत करके अब उसमें जलाने की सामर्थ्य आ जाती है, वो दग्ध कर देती है। ऐसे सूर्य की किरण जो है किसी को दग्ध नहीं कर रही है, जला नहीं पाती है, अग्नि प्रज्वलित नहीं कर पाती, लेकिन आप शीशा लगा दो
वह लेंस लगाते ही वह सूर्य की किरणों में वो सामर्थ्य पैदा हो जाती है कि वो पदार्थ को जला देती है। इसी तरह राम का उपस्थिति अस्तित्व तो सभी के हृदय में, लेकिन उनका प्रभाव सभी के हृदय में नहीं है। तो भक्ति रूपी अंतःकरण से, शरणागत हुए अंतःकरण से, निर्मल हुए अंतःकरण से, गुरु के वचनों का अनुशीलन करने वाले अंतःकरण में, ध्यान करने वाले अंतःकरण में यही भगवान की उपस्थिति मानो जब प्रकट होती हैं तो सबसे पहले किसको भगाती है? अविद्या को। इसलिए प्रथम नाम क्या लिया गोस्वामी जी ने? अविद्या। सबसे पहला नाम है कि सब दुखी कौन होता है? अविद्या दुखी हो जाती है, क्योंकि प्रहार तो उसी पे हुआ। और अविद्या के दग्ध होते ही उसका पूरा परिवार उसके पीछे पीछे गायब हो जाता है। अविद्या का परिवार क्या है? काम और कर्म। उसके बाद आते हैं उससे पाप, क्रोध, कर्म, गुण, काल, स्वभाव। ये सब किसके परिवार हैं? अविद्या के परिवार हैं। और फिर भगवान की सेवा करने वाले गुण प्रकट हो जाते हैं। वो हैं मत्सर। मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कबनी ओरा। अब उत्पन्न क्या हुआ? धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज विकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक एकोक अनेका। यह प्रताप रवि जाके, उर जब करई प्रकाश। पछले बाढ़ प्रथम जे, कहे ते पावहि नास। फिर जीवन में धर्म का मानो सरोवर भर जाता है, धर्मामृत भर जाता है। उसमें ज्ञान विज्ञान रूपी कमल खिल जाते हैं। जीवन सुखी हो जाता है, परम संतोष हो जाता है। विवेक और वैराग्य उसमें विहार करने लगते हैं और वो विगत शोक हो जाता है। ये प्रभाव किसका है? किसका है? राम प्रताप। ये याद रखना, राम जी के प्रभाव में तो हम सभी हैं। राम जी की अस्तित्व से तो सभी अनुग्रहित हैं, लेकिन उनके प्रताप से सभी लोग अनुग्रहित नहीं हैं। चिम घट परगट होई, ऐसा नानक बाबा ने कहा है। मैं उसकी वंदना करता हूँ जिस घट में प्रगट हो गया। माने ये घट घड़ा माने शरीर। जिस शरीर में उस परमात्मा अपनी महिमा के साथ उपलब्ध हो गया, मैं उस घट को प्रणाम करता हूँ। ऐसे ये प्रताप है भगवान का आता है, और वो आएगा भक्ति के प्रभाव से, जिसका वर्णन आगे गोस्वामी जी करेंगे, बड़ी खूबसूरती से करेंगे। और सोहम अस्मि जो वृत्ति है उसका निर्माण कैसे होता है, संभवतः भगवान चाहेंगे तो हम लोग इस विषय पर थोड़ी चर्चा कर पाएंगे। जीवन में एक वृत्ति है भक्ति की वृत्ति, और एक वृत्ति है ज्ञान की वृत्ति। उन दोनों में कैसे समन्वय बिठाना चाहिए, किसको आधार बनाना चाहिए, और सोहम अस्मि वृत्ति होती क्या है और वो बनती कैसे है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसका वर्णन गोस्वामी जी करेंगे आगे। तो हम लोग प्रसंग होने पर देखेंगे। तो राम के प्रताप का उदय तो तभी होगा जब हृदय में भक्ति और ज्ञान आवे। ऐसे कह के अब उस प्रभु श्री राम की अयोध्या में आना जाना किसका लगा? और पीछे पहुंचो, सनकादि आए हैं। ठीक है, सनकादि ऋषियों का जब भी वर्णन आता है, ये हमेशा उपद्रव काल में नहीं आते। उपद्रव काल माने उत्सव काल में नहीं आते। जब सब निपट जाता है उसके बाद आते हैं। ब्रह्मा जी आ जाएंगे, शिव जी आ जाएंगे, देवता सब आ जाएंगे, ठीक है, और सब उत्सव मना के चले जाएंगे। उसके बाद सनकादि आएंगे। उत्सव के बाद पहुंचने का लाभ ये होता है, 1-to-1 वार्ता होती है।
जिसके पास आप पहुंचते हो, जिस महापुरुष के पास, जब वहाँ कार्यक्रम नहीं है, उत्सव नहीं है, तब क्या होता है? मिलन अंतरंग होता है। तो सनकादि जरा समझदार हैं, बोले भीड़ में नहीं जाते हैं। और फिर आए सनकादि आते तेज पुंज गुणशील सहाय सुहाय ब्रह्मानंद सदा लय लीना देखत बालक बहुकालीना। सदा ब्रह्मानंद में डूबे रहते हैं और बड़े पुराने बालक हैं। अब बालक पुराना होता है क्या? बालक अगर पुराना हो गया तो बूढ़ा हो जाता है ना? बालक तो पुराना नहीं हो सकता। गोस्वामी जी का तरीका देखो प्रकट करने का। है बालक और बहुकालीना, सृष्टि के सबसे पहले बालक हैं ये। ब्रह्मा जी के मानसिक सृष्टि में सबसे पहले कौन आया था? सनकादि ऋषि आए थे। और आते ही उन्होंने क्या काम किया? अपने पिताजी की बात नहीं मानी। आप सोचो, सृष्टि के प्रारंभ की पहली अभिव्यक्ति में कर्तव्य का धुआं उड़ा दिया। ठीक है, ये सब बड़े सुंदर संकेत हैं पुराणों के। अरे थोड़ा बाद में आ जाते वर्णन में तो नहीं, सबसे पहले आए और ब्रह्मा जी ने कहा, अरे इतने सुंदर दिव्य बालक उन्होंने देखे, प्रसन्न हो गए। बोले बच्चों जाओ सृष्टि का विस्तार करो। बोले पिताजी ये काम आप ही करो। हम तो चले। क्यों? सदा ब्रह्मानंद सदा ले लीना। जो नित्यानंद में डूबा हुआ वो काहे का विस्तार करने वाला? तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, उस क्रोध से पैदा हो गया रुद्र। ठीक, ऐसे सृष्टि हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि सृष्टि का आदि पुत्र जो है वह कर्तव्य परायणता से ऊपर उठ के ब्रह्मानंद परायणता को स्थान देने वाले हैं। उनका गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, देखत बालक बहुकालीना। इतने पुराने हैं लेकिन बालक हैं, क्योंकि ब्रह्म कभी पुराना होता नहीं है, न वो नया होता है न पुराना होता है। देख राम मुनियावत हरसि दंडवत कीन स्वागत पूछी पीत पट प्रभु बैठन कहाँ दीन। क्या बात! जैसे ही प्रभु श्री राम ने देखा है, अरे ये सनकादि ऋषि आ रहे हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, गिर जाते हैं भूमि पर, प्रसन्न हो जाते हैं। और आसन क्या दिया है? पीत पट माने अपना पीतांबर बिछा दिया। बताओ अयोध्या में आसनों की कमी थी क्या? बड़े सुंदर सुंदर आसन होते, लेकिन जस देवता तस कीजिए पूजा। ठीक है, जैसा देवता वैसी पूजा करनी चाहिए। सनकादिकों को सिंहासन पसंद नहीं है तो भगवान अपना पीतांबरी बिछा देते हैं। सेवकों को भी नहीं बुलाएं कि जाओ कुछ आसन ले आओ, चटाई ले आओ, मृगचर्म ले आओ। बोले अपना आसन बिछा दिया। ये सौभाग्य सनकादिकों को भगवान ने दे दिया। पर अगर ये गोपियों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा था, हैं? गोपियाँ तो बाद में आई हैं। गोपियों ने तो आसन दिया था ना, तो भगवान किसी अवतार में भी गोपियों को आसन देंगे ना। तो वो मैं सोच, लेकिन त्रेता युग तो पहले था। राम जी तो पहले आए थे, कृष्ण भगवान बाद में आए थे। तो मानो ये परंपरा डाल दी है कि अपने प्रिय को सबसे प्रिय आसन देना चाहिए। तो गोपियों ने रासलीला में समय वहाँ पे जब भगवान अंतर्धान होके आए तो क्या आसन दिया था? अपनी ओढ़नियाँ बिछा दी थी भगवान के लिए, और इतनी सारी बिछाई कि भगवान बड़े सुख पे उस पर विराजमान हुए। तो वह आसन भगवान ने अपना पीतांबर बिछा दिया, प्रणाम करते हैं, बड़े आनंदित होते हैं। तो संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ कहीं संत कवि को विद श्रुति पुराण सद ग्रंथ। वंदना किसकी कैसे की जाती है? प्रभु श्री राम हाथ जोड़े खड़े हैं, बोले भगवान संत का संग जो है वो मोक्ष देने वाला है, और
कामना युक्त प्राणी का संग संसार में फंसाने वाला है, ये बात आप ही लोग कहते हो। इसलिए विषय लंपट प्राणियों का संग करने से चित्त में विषय के संस्कार बढ़ जाते हैं और संत का संग करने से मोक्ष और भक्ति के ज्ञान के संस्कार उद्दीप्त होते। इस बात का हर साधक को बहुत ख्याल रखना चाहिए। देखो, संस्कार जो है ना, वो बाहर से नहीं डाले जाते, संस्कार हमारे भीतर रहते हैं। बाहर से उसको प्रदीप्त करने का निमित्त आता है, क्योंकि अनादि जन्मों के अनादि संस्कार हमारे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, पढ़ते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। संस्कार सब पड़े हैं, ज्ञान के भी संस्कार पड़े हैं, भक्ति के भी पड़े हैं, सदाचार के भी पड़े हैं, संयम के भी पड़े हैं और विषय वासना के भी पड़े हैं, पाखंड के भी हैं, दंभ के भी हैं। क्यों? इतने शरीर हम लोगों ने लिए होंगे, इतने शरीर लिए होंगे कि सबके कुछ न कुछ संस्कार अवशिष्ट हैं, पड़े हुए हैं। अब संत आता है तो जैसे ही वो आता है उसमें से वो वाले संस्कार बाहर निकाल देता है, और जब विषयी आता है तो विषय के संस्कार बाहर निकाल देता है। जो संस्कार बाहर निकलते हैं फिर वही प्रवृत्ति करा लेते हैं। तो संत आएगा तो सत्संग की प्रेरणा दे जाएगा, विषयी आएगा तो मॉल जाने की प्रेरणा दे जाएगा, और क्या करेगा। तो इसलिए भगवान प्रणाम करते हैं, संतों का संग तो साक्षात मोक्ष देने वाला है। भगवान उनका बड़ा अभिनंदन करते हैं, वो लोग स्तुति करते हैं और प्रसन्न होकर विदा होते हैं। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिर नाए। अब चारों भाई जो हैं सिर नवा के बैठ जाते हैं। वो भगवान से कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन पूछत प्रभु ही सकल सकुचाई। सब पूछने में संकोच कर रहे हैं। किसकी शरण में गए? चितवहि सब मारुत सुत पाई। हनुमान जी की ओर देखते, जरा कुछ मदद करो। अब सोचो, हनुमान जी कितने अंतरंग हो गए भगवान के, कि लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संकोच में पूछ नहीं पा रहे हैं, तो जरा हनुमान जी से इशारा करते हैं, थोड़ी मदद करो। तो भगवान को हनुमान जी की ओर जब देखा, सुनी चाहे प्रभु मुख कह बानी, जो सुनी होई सकल भ्रम हानि। अंतर्जामी प्रभु सम जाना, बूझत कहो काह हनुमाना। अब हनुमान जी जान गए, तो हनुमान जी से राम जी पूछते हैं, क्या बात है हनुमान, तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? जरा दृश्य देखना आप, कहने की आकांक्षा किसकी है? लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की। वो पूछना चाहते हैं। उन्होंने अपना संकल्प कहाँ पहुँचाया? हनुमान जी के पास। हनुमान जी ने अपना संकल्प कहाँ पहुँचाया? राम जी के पास। तो राम जी ने किससे कहा? अंतर्जामी प्रभु सब जानी, बूझत कहो का हनुमाना। जाना, बूझत कहो का हनुमाना। अब अंतर्यामी प्रभु केवल हनुमान जी के ही हैं क्या? लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न के भी तो हैं। मूल प्रश्न आया, संकोच प्रश्न पूछना चाहते हैं तीनों भाई। अंतर्यामी तो वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, तो सीधे उनसे क्यों नहीं पूछे? बताओ लक्ष्मण, क्या पूछना चाहते हो? भरत, क्या पूछना चाहते हो? हनुमान जी से क्यों? भक्त के हृदय से होता हुआ जब संकल्प भगवान तक पहुंचता है तो बलवान हो जाता है। ठीक है, बड़े सब सुंदर रहस्य हैं जीवन के। हमारे हृदय में भी संकल्प उठते हैं, पूरे ही नहीं होते, उठते रहते हैं और हम प्रतीक्षा करते रहते हैं, पूरे ही नहीं होते। कई बार तो पूरा जन्म बीत जाता है, पूरे नहीं होते। 2-4 जन्म के बाद पूरे होंगे, पूरे तो होंगे, इसमें कोई दो राय। संकल्प उठे पूरा ना हो ऐसा सृष्टि में नहीं होता। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। संकल्प तो पूरा होगा,
लेकिन भैया जल्दी पूरा करवाना हो ना तो ये टेक्निक है। भगवान के किसी अंतरंग के मन में वो संकल्प पहुंचा दो, वो भगवान तक पहुंचा देगा और अब भगवान उसमें देर नहीं लगाएंगे, लगा नहीं सकते, उन्हें पूरा करना ही पड़ेगा। तो भक्त के संकल्प को भगवान तत्क्षण पूरा करते हैं। इसलिए तीनों भाई हनुमान जी की तरफ देख पड़े और हनुमान जी भगवान की तरफ देख पड़े। जैसे ही कहा है तो जोरी पानी कह तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता, नाथ भरत कछु पूछन चहहि, प्रश्न करत मन सकुचत अहहि। हाथ जोड़ के खड़े हुए, हे दीन दयाल प्रभु, हे भगवंता, भरत आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। प्रश्न करत मन सकुचत है, थोड़ा संकोच कर रहे हैं आपसे पूछने में। और अब भगवान थोड़ी फॉर्मेलिटी करते। क्या फॉर्मेलिटी? अरे भरत और मुझ में कोई अंतर थोड़ी है, भरत सीधे ही पूछ सकता था। ठीक, तुम जानो कपि मोर स्वभाव, भरत मोहि कछु अंतर काऊ। अरे भरत और मुझ में कोई अंतर है क्या? माने आप भरत से कह रहे हैं कि तुम अगर सीधे पूछते तो कोई गड़बड़ थी क्या? मुझ में और भरत में कोई अंतर नहीं है हनुमान, ऐसे भगवान हनुमान जी प्रेरित करते हैं। अब भरत जी जरा पूछते हैं, जरा प्रभु हमको संतों की महिमा बताओ। संतन कै महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई, सुना चाहूँ प्रभु तिन्ह के लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। इस तरह संत का भेद बता दो। अब भरत जी ये बात पूछ रहे हैं, भरत जी जिनको भगवान ने संत की उपाधि दी हुई है ना। भरत तुम सब ही विधि साधु, भरत तुम सब विधि साधु हो और तुम जो करोगे वही धर्म होगा, तुम्हें धर्म का अनुकरण करने की जरूरत नहीं है। ऐसी उपमा प्राप्त भरत जी किसके बारे में क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? साधु का, संत का लक्षण बताओ। माने भगवान ने जो उपमा दी है, उनको जो उपाधि दी है, वो उनके मन में कोई अभिमान पैदा नहीं कर रही है। नहीं तो फिर साधु के लक्षण क्यों पूछते, बल्कि बताते। साधु का लक्षण क्या होता है ये भरत से ज़्यादा कोई नहीं जानता, मैं बताता हूँ। ये अभिमान भरत में नहीं है। पता नहीं भगवान ने तो प्रेम से बोल दिया होगा साधु, मुझ में तो कोई साधु के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे विनम्रता है भरत जी में। प्रश्न पूछते हैं, भगवान जरा उसका वर्णन करते हैं, एक दो चौपाई देख लेते हैं। जो दृष्टांत दिया है, संत असंतनि कै असि करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी, काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। बोले संत का बड़ा एक पैरामीटर है, बड़ा विभाग है जो सीधे समझ में आता है, वो क्या है? और बड़ा उच्च कोटि का एक सिद्धांत स्थापित कर दिया भगवान ने संत के बीच में। बोले एक चंदन का वृक्ष है और एक कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी है असंत और चंदन का वृक्ष है संत। क्या उपमा? बोले जब कुल्हाड़ी चंदन पर प्रहार करती है और छिन्न भिन्न कर देती है, उसको काट के फेंक देती है, तब भी चंदन उसको अपनी सुगंध से भर देता है। वो उसको काट रही है, नष्ट कर रही है, छिन्न भिन्न कर रही है, लेकिन संत फिर भी उसको सुगंध दे के चला जाता है, नष्ट हो जाता है। ये संत का स्वभाव है। परहित काज अपने तन को भी जो छोड़ देते हैं वो संत हैं। अब ये इतना बड़ा पैरामीटर से भगवान शुरू कर देते हैं कि लगता है कि पहली सीढ़ी पे ढेर मामला है ना। छोटे से नहीं शुरू कर रहे, ऊपर से शुरू करते हैं। अब यह स्वभाव कि अपने को मिटा दो
और मिटते मिटते भी दूसरे को बना दो। गोस्वामी जी ने ठीक उलट दुष्ट का सिद्धांत लिया है, जो अपने को मिटा के दूसरे को मिटाने की कोशिश कर दो, भले वो खुद मिट जाए। जैसे फसल पे जब बर्फ गिरती है, ओले गिरते हैं, तो ओले क्या करते हैं? फसल को भी नष्ट करते हैं और खुद भी नष्ट हो जाते हैं। खुद नष्ट हो जाएं भले, लेकिन सामने वाला अपन अपना नहीं चाहिए। ये दुष्ट का लक्षण गोस्वामी जी ने किया, पलट के संत का लक्षण कर दिया। और वो भी राम जी के मुख से आया है। संत माने वो कि जो सदा दूसरों के जीवन में सुगंध भरे। ठीक है ना? अब ये मत सोचना कोई हमें पीटेगा फिर हम देखें कि हम उसको आशीर्वाद देते हैं कि नहीं। ये सब प्रतीक्षा नहीं करना। वर्तमान जीवन जैसा जहाँ जिसका हम लोगों का है, यहीं से सुगंध देना शुरू कर दें। अरे मीठी वाणी से सुगंध दी जाती है, नेत्रों की मुस्कुराहट से सुगंध दी जाती है। सुगंध देने के बहुत तरीके ना। अगर सारे दिन हम चाहें तो पूरी प्रकृति को सुगंध दे सकते हैं। किसी को ऐसे देखें और उस देखने में अगर प्रेम भर दें तो कोई नुकसान है क्या? अपने सेवक को ही देखें, मान लो ड्राइवर ही हो, उसको देखें तो अकड़ से देखने के बजाय प्रेम से नहीं देख सकते। फिर लोग ये कहते हैं स्वामी जी इनको जरा प्रेम प्रेम दो तो ये सर पे चढ़ जाते हैं। अच्छी बात है, हमको इस पर बड़ी डांट पड़ती रहती है। हमको लोग ऐसे सेवकों से दूर रखते हैं, बोलते तुम सर पे चढ़ा लोगे। बात सर पे चढ़ाने उतारने की नहीं है, ये प्रभु पे छोड़ दो। जो सर पे चढ़ेगा, अगर गलत चढ़ा होगा तो भगवान उसको खुद ही उतार देंगे। अपना धर्म क्यों छोड़ना? भगवान का काम है। अगर कोई सेवक आपकी प्रीति का गलत लाभ उठा रहा है तो उठाने दो, भगवान उसको खुद ही समझा देंगे। ठीक है, उसकी फिक्र में हमने क्या किया? अपनी प्रेममयी दृष्टि को कठोर बनाने का अभ्यास शुरू कर दिया। बोले कड़क के बोला करो। अब जिसका स्वभाव नहीं है उसको भी कहा जाता है कड़क के बोला करो। स्वभाव हो तो चलो अलग बात है। तो यह सिद्धांत जब हम जीने की कोशिश करेंगे, यह बात आड़े आए सिरे से हटा देना, कोई नुकसान नहीं होगा। कोई कुछ लूट के नहीं ले जाएगा। लूटे पीटे तो हम लोग पहले से ही हैं। कुछ और लूट गया तो क्या बिगड़ जाने वाला है? उसके लिए हम अपने प्रेम की दृष्टि का अभ्यास छोड़ दें। और सत्संग में सुनते हैं हमको सिया राम में सब जग जानी दृष्टि करनी है। अभ्यास कहाँ से शुरू करें? जो जहाँ जिस धरातल पर खड़ा है वहीं से कर सकता है। सिर्फ एक बात मन में आ जाए, मेरे होने से वह स्थान, वह वातावरण, वह सुख का अनुभव करेगा कि नहीं करेगा। केवल मनुष्य में ही नहीं, प्रकृति में। ठीक है, मैं एक रात्रि की बात बताऊं, यहीं की बात है। 2 बजे का समय होगा, 2:30 बजा था। हल्की सर्दी थी और गुरुजी तो रात्रि में ही निकलते थे। तो निकले भ्रमण के लिए, थोड़ा चलो वॉक करते हैं, यहीं टहल रहे थे। सुंदर सुंदर गुलाब खिले हुए थे और उस दिन एक पीला गुलाब खिला था। तो मेरे मन में था जब रात में गुरुजी निकलेंगे तो उनको दिखाएंगे कि देखो आज सुंदर गुलाब आया है। गुलाब प्रिय भी हैं गुरुजी को। तो जब निकले तो मैं बड़ी खुशी खुशी में गया और उसको पकड़ लिया पुष्प। आज ये सुंदर पुष्प आया। उनकी सबसे पहली प्रतिक्रिया थी छोड़ो छोड़ो, इसको छोड़ो अभी। बोले रात्रि में पौधे विश्राम करते हैं, रात्रि में पौधे विश्राम करते हैं, उनको छेड़ना नहीं चाहिए। अब ये सुगंध देने वाली बात है कि नहीं है? ऐसे अगर हम अपने व्यवहार को सत पुरुषों के सानिध्य में रह के सत्संग से थोड़ा सीखें और कोशिश करें तो थोड़े दिनों में हृदय बड़ा मधुर होने लगता है और उसमें भगवान का प्रेम उतरने लगता है। इतना बड़ा लाभ होता है इन चीज़ों को ध्यान में रखने से। तो प्रभु श्री राम संत असंत के लक्षण का पहला विभाग यही कर देते हैं, मिटते मिटते सुगंध दे जाता है और देखो भरोसा भी दे गए।
बोले इसीलिए क्या होता है, ताते सुर सीसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटत घनई परस वदन यह दंड। बोले इसीलिए चंदन देवताओं के मस्तक पर चढ़ता है, भगवान के मस्तक पर शोभायमान होता है, और वो जो लोहा है वो अग्नि में डाला जाता है, पीटा जाता है। विधान बता दिया कि नहीं, माने भरोसा दे दिया कि नहीं कि तुम उसके दंड की चिंता न करो, तुम अपना काम करो। ऐसे वो दंड को प्राप्त होता है। फिर संत के भी सुंदर लक्षण बताते हैं। संत के साधु का हृदय कैसा होता है और असाधु का हृदय कैसा होता है, दोनों का विभाग कर दिया है। और गोस्वामी जी धीरे से एक चीज बोलते हैं, ऐसे अधम मनुज खल कृतजुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु हुई हैं कलिजुग में। बोले ऐसे जो अधम हैं, दुष्टों का भगवान ने वर्णन किया है। उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे जो दुष्ट जिनका प्रभु ने वर्णन किया है, ये सतयुग में और त्रेता में तो नहीं ही थे। ठीक है, अब ये पंक्ति लगाना कि त्रेता में अगर दुष्ट नहीं थे तो रावण कौन था। कल मनीष ने, आज मनीष है नहीं, इतना बढ़िया अर्थ खोला है उसने, मन प्रसन्न हो गया। कल हमने एक प्रश्न उठाया था ना, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। और आगे क्या बोले थे, दुष्ट हृदय जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे सन्मुख आता है उसके कोटि कोटि जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कोई दुष्ट आता है, कोई दुष्ट होगा तो मेरे सन्मुख आएगा ही नहीं। तो ये विरोधाभास की पंक्ति थी ना, कल ये हम लोगों ने कहा था, चर्चा करेंगे। शाम को बड़ा सुंदर उसने खोला। ऊपर बात भगवान ने अघ की करी है और नीचे बात दुष्ट की करी है। दुष्ट और अघ में अंतर है। अघ माने पापी, अघ गण गज क्या जो बड़े बड़े पापी हुए हैं, भगवान ने सबका उद्धार किया, लेकिन किसी दुष्ट का उद्धार नहीं होता। दुष्ट कौन है? दुष्ट वो है जो निरंतर भगवान से दूर रहता है, वही दुष्ट है। और यही परिभाषा पूरी मानस में दुष्ट की आपको शुरू से अंत तक मिलेगी। दुष्ट माने वो जो भगवान से नित्य विमुख रहता है। तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, सतयुग में और त्रेता में दुष्ट नहीं थे, तो रावण दुष्ट नहीं था, रावण पापी था। ठीक है, दुष्ट नहीं था रावण। दुष्ट होता तो आखिरी में कहाँ राम रन हतहु पचारी, कहाँ है राम, मैं उसको मारना चाहता हूँ। वो राम नहीं बोलता, क्योंकि जीवन भर राम नहीं बोला था। जीवन भर क्या बोला, वो तपस्वी कहाँ हैं, वो दोनों भाई कहाँ हैं, वो दशरथ के पुत्र कहाँ, एक बार भी राम नहीं बोला था। और अंत में बोला कहाँ राम रन हतहु पचारी। रावण बिल्कुल दुष्ट नहीं था, ईश्वर को मानता था, आस्तिक भी था। तो गोस्वामी जी कहते हैं सतयुग और त्रेता में दुष्ट नहीं है, द्वापर में थोड़े हुए, बोले कलयुग में भरे पड़े वही है कलियुग में आई। जब इसका अंतरंग वर्णन करेंगे ना, ये चारों युग बाहर भी हैं और चारों युग अंदर भी हैं। तो उसमें एक लक्षण ये भी घटता है। नारायण नारायण। शाम को हम लोग शेष प्रसंग देखेंगे। 2 मिनट कीर्तन करते हैं। बोलो राम जय राम, बोलो राम राम जय राम, बोलो राम जय राम, बोलो राम राम जय राम, बोलो राम जय राम, बोलो राम राम जय राम, बोलो राम जय राम,
मुनि मनरंजन भव भय भंजन 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 असुर कंदन सीताराम बोल राम जय राम बोल राम बोलो राम जय राम बोलो राम पावन अति मन भावन 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 नारायण सीताराम बोल राम जय राम बोल बोलो राम जय राम सत्य सनातन मंगलकार सत्य सनातन मंगलकार सगुण निरंजन सीताराम बोल राम जय राम बोल दशरथ नंदन सुर मुनि वंदन दशरथ नंदन सुर मुनि वंदन प्रयाताप खंडन सीताराम बोल राम बोलो राम जय राम बोलो राम जय राम पतित उद्धारण जग जग सुख कारण जग जन पालन सनातन जीवन सीताराम बोल राम जय राम बोलो राम जय राम श्री राम हे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री महाराज की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
शांति शांति। हरि